हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका गणित की इस ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की गणित की पाठ्य पुस्तक की मॉड्यूल संख्या 1। आज हम शुरुआत करेंगे इस मॉड्यूल के अध्याय 5 की, जिसका नाम है त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों में संबंध। सबसे पहले भाग 1 में बच्चों हम चर्चा करेंगे ज्या सूत्र की। हमेशा की तरह आपको अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठना है बच्चों। हर एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है, उसे नोट करना है और बाद में दोहराना भी है। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। देखिए, सबसे पहले चर्चा करेंगे त्रिभुज के 6 अवयव क्या होते हैं। तो किसी भी त्रिभुज एबीसी पर विचार कीजिए बच्चों। इस त्रिभुज एबीसी में जो शीर्ष है ना, शीर्ष कौन कौन से, शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी, इनके संगत कोणों को हम क्या करते हैं बच्चों, ए, बी और सी से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी भी त्रिभुज के कोणों को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों ए, बी और सी से प्रदर्शित करेंगे। और बच्चों, इनकी जो सम्मुख भुजाएं हैं, इन शीर्षों के सम्मुख भुजाएं हैं, इन्हें हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों ए, बी और सी से प्रदर्शित करते हैं। इन 3 कोणों और 3 भुजाओं को मिलाकर हम बच्चों बोलते हैं त्रिभुज के 6 अवयव। और इस पूरे अध्याय में हमें इन 3 कोणों और इन 3 भुजाओं के मध्य संबंध की ही चर्चा करनी है बच्चों। एक बार फिर से इस पूरी कहानी को समझिए, चित्र के माध्यम से देखिए। यह है कोई एक त्रिभुज। इस त्रिभुज का नाम हमने रख दिया ए, बी, सी। ये हो गया इसका शीर्ष ए, ये शीर्ष बी और ये हो गया शीर्ष सी। तो इन शीर्षों के संगत जो कोण है बच्चों, शीर्षों के संगत कोण, इन कोणों को हम दिखाएंगे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर ए, बी और सी से। तो किसी प्रश्न में ए, बी और सी बड़े अक्षरों में दिखे आपको, तो आपको समझना है कि ये किसी त्रिभुज ए बी सी के कोणों की बात हो रही है। और जो बच्चों भुजाएं हैं, इन शीर्षों के सम्मुख जो भुजा हैं, उनको हम दिखाते हैं स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी से। शीर्ष ए के सामने वाली जो भुजा है, यानी जो बीसी है बच्चों, बीसी को हम बोलते हैं स्मॉल ए। ठीक है ना। ये जो बीसी भुजा की लंबाई है, इसको हम बोलेंगे स्मॉल ए। शीर्ष बी के सामने वाली भुजा जो है ये ए सी, इसको हम बोलेंगे स्मॉल बी। ए सी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, ए सी को हम बोलेंगे स्मॉल बी। और शीर्ष सी के सामने वाली ये जो भुजा है बच्चों ए बी, इसको हम बोलेंगे स्मॉल सी। ए बी को हम क्या बोलेंगे, स्मॉल सी बोलेंगे। और इस पूरे अध्याय में हमें क्या करना है, ये बड़ा ए बी सी और ये छोटे ए बी सी के मध्य संबंध की चर्चा हमें करनी है। यहाँ किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो सकता है बच्चों, जरूरी नहीं है कि समकोण त्रिभुज हो। आइए शुरुआत करते हैं अध्याय की ज्या सूत्र के साथ। त्रिभुज के 6 अवयव तो आपको समझ में आ गए ना, तो ज्या सूत्र भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, चर्चा करते हैं ज्या सूत्र की। ज्या सूत्र क्या है बच्चों, किसी त्रिभुज में, अब ये किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो सकता है, समकोण भी हो सकता है, अधिक कोण भी हो सकता है, न्यून कोण त्रिभुज भी हो सकता है। भुजाओं की लंबाई सम्मुख भुजाओं के कोणों की ज्या के अनुपात में होती है। अर्थात बच्चों, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी और सी अपॉन साइन सी बराबर होते हैं। इसी ज्या सूत्र को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए अपॉन साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी और साइन सी अपॉन सी। पूरी कहानी को चित्र के माध्यम से समझाता हूं बच्चों। देखिए, किसी त्रिभुज पे विचार कीजिए जिसका नाम क्या है, एबीसी। ठीक है, ये त्रिभुज है ए, बी, सी। ये भुजा बीसी की लंबाई क्या है, स्मॉल ए है। एसी की लंबाई क्या है, स्मॉल बी है। और ये ए बी की लंबाई क्या है, स्मॉल सी है। तो ये जो भुजाओं की लंबाइयां है ना, कौन कौन, ए, बी और सी, ये और इनके संगत कोणों का, इनके संगत कोणों की ज्या। देखो, ये भुजाओं की लंबाइयां हो गई और इनके सम्मुख जो कोण है, ये कोण ए, इस कोण ए की ज्या का अनुपात, यानी कि ए और कोण ए की ज्या का अनुपात, ए अपॉन साइन ए और बी अपॉन साइन बी और सी अपॉन साइन सी। भुजा और उसके सामने वाले कोण की ज्या का अनुपात हमेशा क्या होगा, बराबर होगा।
और इसको ही हम क्या कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं ज्या सूत्र। इसे लिखने के दो तरीके हैं, या तो ऐसे लिख दीजिए बच्चों या ऐसे लिख दीजिए, साइन ए अपॉन ए साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। दोनों में से आप किसी भी तरीके से ज्या सूत्र को लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं ज्या सूत्र आपको समझ में आ गया है, याद भी हो गया है बच्चों। आइए अब चर्चा करते हैं कि इस ज्या सूत्र पर कैसे कैसे प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। देखिए हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 1 क्या कहा गया है, ज्या सूत्र का उपयोग करके सिद्ध कीजिए कि a कोस b माइनस सी बाई टू बराबर है b प्लस सी साइन a बाई टू के। तो कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए आप लिख लीजिए हल में सबसे पहले ज्या सूत्र लिखेंगे। ज्या सूत्र से हमें पता है, ज्या सूत्र से हम जानते हैं कि a बटे साइन a बराबर होता है b बटे साइन बी के, और ये बराबर होता है सी बटे साइन सी के। ये तीनों अनुपात आपस में बराबर होते हैं। मान लीजिए कि ये तीनों अनुपात किसके बराबर है, किसी के बराबर है। और अगर ये किसी के बराबर है बच्चों, तो यहां से आप निकाल सकते हैं ए बी और सी के मान। ये भुजाओं की लंबाई ए का मान हो जाएगा, देखिए के साइन ए, ये बटे वाला साइन ए उधर जाके गुणा हो जाएगा तो के साइन ए। बी का मान हो जाएगा के साइन बी, व सी का मान हो जाएगा के साइन सी बच्चों। ठीक है, ये ए बी और सी के मान आप लिख सकते हैं ज्या सूत्र से। फिर देखिए बच्चों यहां से अब आप ले लीजिए LHS या RHS, जो भी आपकी इच्छा हो। मैं LHS ले लेता हूं। LHS क्या है, LHS में आपके पास है a कोस b माइनस सी बाई टू, ए कोस b माइनस सी बाई टू। और RHS में देखिए b प्लस साइन a बाई टू। तो कोण b और c का हमें लेना देना नहीं है, इसको चेंज करना है क्यों, RHS में कोण a है। और यहां पर ये जो भुजा a है, वहां RHS में भुजा a नहीं है, वहां भुजा की लंबाई b और c आपके पास है। तो यहाँ किसको चेंज करना है किसको नहीं करना है, ये आपको माइंड में रखना होता है LHS और RHS को देख के। ए को चेंज करना है और इस कोणों को भी चेंज करना है। तो देखिए ए को चेंज करता हूं, ए की जगह में लिख सकता हूं के साइन ए, और ये है कोस बी माइनस सी बाई टू। यहां तक की कहानी क्लियर। फिर देखिए यहां पर ए नहीं है, ए बाई टू है, तो आधा किया हुआ है ना, तो 2a वाला फॉर्मूला यहां आपको काम में लेना होगा। क्योंकि बच्चों आपको पता है साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए कोस ए। इसलिए इसलिए साइन ए की जगह आप लिख सकते हैं 2 साइन ए बाई टू कोस ए बाई टू, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। इसलिए बच्चों यहां से आप LHS को लिख सकते हैं। देखो के अपनी जगह, साइन ए की जगह आप लिख देंगे 2 साइन ए बाई टू कोस ए बाई टू, और ये कोस बी माइनस सी बाई। अब फिर से देखिए प्रश्न को, यहाँ साइन ए बाई टू आपको चाहिए ही चाहिए, तो साइन ए बाई टू आपके पास आ गया है। यहां से देखिए साइन ए बाई टू आ गया। तो फिर देखिए आगे क्या करेंगे, इसे फिर आप इस तरीके से लिख दीजिए के साइन ए बाई टू, और ये 2 कोस ए बाई टू और कोस बी माइनस सी बाई टू, है ना, ऐसा लिख सकता हूं। फिर देखिए आपको पता है बच्चों, क्योंकि हमें पता है a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहां से a का मान आ जाएगा पाई माइनस बी प्लस सी, पाई माइनस बी प्लस सी। यानी कि बच्चों यहां से आप बोलेंगे a बाई टू की जगह हम लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस बी प्लस सी बाई, दो का भाग लगा दिया, है ना। इसलिए देखिए LHS को फिर आप लिख सकते हैं, ये के अपनी जगह, साइन ए बाई टू अपनी जगह, टू अपनी जगह, कोस
a/2 की जगह आप लिख देंगे कोस π/2 माइनस बी प्लस c/2। और ये बच्चों कोस क्या है, b माइनस c/2 है। क्लियर? ठीक है। यहां से देखिए ये आपके पास आ जाएगा k साइन a/2, ये हो जाएगा 2। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो इसे आप लिख दीजिएगा साइन b प्लस c/2। और ये कोस b माइनस c/2 है। क्लियर हो गई बात? फिर देखिए 2 साइन ए कोस बी वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। 2 साइन ए कोस बी क्या होता है, क्योंकि बच्चों 2 साइन ए कोस बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, होता है कि नहीं? इसलिए यहां से फिर जब आप एलएचएस में ये सूत्र लगाओगे तो एलएचएस बराबर हो जाएगा के साइन a/2। अंदर देखिए बच्चों ये बनेगा आपके पास साइन ए की जगह क्या है, b प्लस c/2 है, और b की जगह क्या है, b माइनस c/2 है। तो एक बार तो इन दोनों को जोड़िए तो यह आ जाएगा साइन b, ये आ जाएगा साइन b, और ये आ जाएगा बच्चों साइन c, है ना। a प्लस बी करोगे तो b आ जाएगा, a माइनस बी करोगे तो c आ जाएगा। k को अंदर गुणा कर दीजिए, ये आ जाएगा k साइन b प्लस k साइन c, और बच्चों साथ में साइन a/2 तो है ही है। के साइन बी को आप लिख सकते हैं बी, के साइन सी को आप लिख सकते हैं स्मॉल सी, और ये साइन a/2 अपनी जगह। यही तो क्या है बच्चों, यही तो है आरएचएस। इस तरीके से आप सिद्ध कर दीजिएगा हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 1 को। आ गया बात समझ में आपको? नोट कर लीजिए बच्चों, इसे नोट कर लीजिए। बार बार जब आप खुद से हल करेंगे ना, तब आपको चीजें और बेहतर तरीके से समझ में आएगी। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो फिर से देख सकते हैं और फिर से बिना देखे हल कर सकते हैं बच्चों। ठीक है। फिर देखिए अगले उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। यहां से आगे देखिए बच्चों, उदाहरण संख्या 2, हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 2 में हमसे क्या कहा गया है, जा सूत्र का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि a कोस c माइनस कोस b बराबर होता है 2 ब्रैकेट b माइनस c कोस स्क्वायर a/2। तो बहुत आसान है बच्चों। देखिए हल में जा सूत्र का प्रयोग करके लिखना है, तो पहले मैं लिख लेता हूं जा सूत्र। तो जा सूत्र से हम लिख सकते हैं, जा सूत्र है हमारे पास a बटे साइन ए बराबर b बटे साइन बी बराबर c बटे साइन सी। अतः बच्चों यहां से a बराबर आ जाएगा, देखिए अगर आप इसको किसके बराबर ले, के मेथड याद होना चाहिए बच्चों। जब भी आप जा सूत्र का प्रयोग करेंगे ना, तो बराबर के लगा के प्रयोग कीजिएगा। तो बराबर के लगा लिया तो यहां से a बराबर आ गया वही पहले उदाहरण के जैसे साइन a बराबर के साइन ए, b बराबर आ जाएगा के साइन बी, और c बराबर आ जाएगा के साइन सी बच्चों, है ना। ये a b और c के मान आ गए। आप LHS या RHS में रख कर बच्चों सोल्व कर सकते हैं। मैं LHS लूंगा। अब देखिए बच्चों LHS बराबर है a कोस c माइनस कोस b, और लाना क्या है बच्चों, आपको लाना है 2 इंटू बी माइनस सी कोस स्क्वायर a/2। देखिए कैसे लेके आएंगे, यहां पर आप a का मान रख देंगे तो a का मान हो जाएगा k साइन ए, कोस c माइनस कोस d वाला सूत्र लगा दीजिए बच्चों यहां पर, तो ये आ जाएगा 2 साइन c प्लस डी यानी कि c प्लस b/2, और साइन b माइनस c/2 बच्चों, है ना। क्या किया है मैंने कोस सी माइनस कोस डी वाला सूत्र लगाया है। ये होता है 2 साइन सी प्लस d/2 साइन d माइनस c/2, है ना। तो इस सूत्र का प्रयोग कर लिया है यहां पर, और इससे हम ऐसा लिख सकते हैं। फिर देखिए क्योंकि बच्चों आपको पता है a प्लस बी प्लस सी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है,
पाई होता है तो यहां से b प्लस सी की जगह आप लिख सकते हो पाई माइनस ए, तथा ए की जगह आप लिख सकते हो, ए की जगह आप लिख सकते हो पाई माइनस बी प्लस सी। कहाँ कहाँ इनका प्रयोग करना है देखिए बच्चों, देखिए के साइन ए है, इसको तो आप लिख दीजिए के साइन ए की जगह टू साइन ए बाई टू कोस ए बाई टू, क्योंकि आरएचएस में कोस स्क्वायर ए बाई टू था ना, वहां से ये हिंट आ गया। यहां पर है टू साइन देखिए सी प्लस बी या बी प्लस सी की जगह लिख सकते हैं पाई माइनस ए, तो यहां पर आप लिख दीजिएगा पाई माइनस ए बटे दो, और ये साइन बी माइनस सी बटे दो, है ना। यहां देखिए इसे आप लिख सकते हैं के साइन, ये जो टू है बच्चों इसे भी मत भूलिए, इसको भी लिखिए टू साइन ए की जगह आप लिख दीजिएगा पाई माइनस बी प्लस सी बटे दो। इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि ये आरएचएस में है भी, तो ये ऐसा मैंने लिख दिया है, ठीक है, ये ऐसा मैंने इसको लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ये हो जाएगा टू साइन पाई बाई टू माइनस ए बाई टू, और ये है बच्चों साइन बी प्लस बी माइनस सी बाई टू। इसे एज इट इज रहने दीजिए, जैसा ये है वैसा रहने दीजिए, साइन बी माइनस सी बाई टू इसे रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिएगा आगे, ये हो जाएगा के अपनी जगह, टू अपनी जगह, ये आ जाएगा साइन पाई बाई टू अलग अलग डिवाइड कर दिया माइनस बी प्लस सी बाई टू, लिख सकता हूं ऐसा। ये कोस ए बाई टू, ठीक है, ये टू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा होता है, तो ये कोस ए बाई टू, ये साइन बी माइनस सी बाई टू बच्चों, है ना, ऐसा लिख सकता हूं। देखिए अब आगे इसे लिख सकते हैं के साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा होता है, कोस ए बाई टू, और कोस ए बाई टू क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए बाई टू हो जाएगा। ये आ जाएगा देखो टू ये वाला टू ये रहा, ये वाला टू मैंने यहां लिख दिया, इसको मैं लिख दूंगा कोस बी प्लस सी बाई टू, ये साइन बी माइनस सी बाई टू अपनी जगह, और बच्चों ये कोस ए बाई टू कोस ए बाई टू कोस स्क्वायर ए बाई टू, यहाँ आगे बात समझ में, ये वाली स्टेप। फिर उसके बाद में देखिए बच्चों ये हो जाएगा टू के टू कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी क्या होता है साइन ए प्लस बी प्लस माइनस साइन ए माइनस बी, तो यहाँ पे साइन ए प्लस बी कीजिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये साइन बी आ जाएगा, इन दोनों को घटाएंगे तो ये साइन सी आ जाएगा, और ये कोस स्क्वायर ए बाई टू अपनी जगह, ठीक है। के को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, के को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा टू बाहर, के साइन बी माइनस के साइन सी, और ये है बच्चों कोस स्क्वायर ए बाई टू। यहां देखिए ये टू के साइन बी का मतलब है बी, ये है इसका मतलब होता है सी, और ये कोस स्क्वायर ए बाई टू, यही तो है बच्चों आरएचएस, हैंस प्रूव लिख देंगे, ठीक है। तो लंबा काम जरूर है, लेकिन बच्चों आसान है, आप हर एक स्टेप को एक बार खुद से हल कीजिएगा, तभी आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। उदाहरण संख्या 2 को आप इस तरीके से हल कर लीजिएगा। फिर बढ़ते हैं बच्चों आगे। अब देखिए उदाहरण संख्या 3, त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए कि ए साइन ए माइनस बी साइन बी बराबर होता है सी साइन ए माइनस बी। तो बहुत ही आसान तरीके से देखिए बच्चों हम सिद्ध कर लेंगे। हम जानते हैं कि ज्या सूत्र जानते हैं ना बच्चों अभी तक हम, तो हम लिखेंगे हम जानते हैं कि ए अपॉन साइन ए बराबर होता है बी अपॉन साइन बी बराबर होता है सी अपॉन साइन सी के। इसको हम किसी के बराबर मान लेते हैं, और ये है बच्चों क्या, ये है ज्या सूत्र। तो ज्या सूत्र से हमें ये बात पता है, यहां से हम ए बी और सी के मान निकाल लेंगे। अतः
हम लिखेंगे कि ए बराबर तो हो जाएगा के साइन ए, वही तरीका बच्चों जो पिछले हमने 2 उदाहरणों में किया है। बी बराबर हो जाएगा के साइन बी, सी बराबर हो जाएगा के साइन सी, है ना। ए, बी और सी के मान हमने निकाल लिए। अब हम ले लेते हैं एलएचएस, चाहे तो आरएचएस भी ले सकते हैं। एलएचएस लेके बच्चों हम हल करेंगे, लिखेंगे अब एलएचएस बराबर क्या है, एलएचएस बराबर है ए साइन ए माइनस बी साइन बी। तो ए साइन ए माइनस बी साइन बी, ए और बी के मान रख देंगे तो यहां से के साइन ए डॉट साइन ए आ जाएगा माइनस के साइन बी डॉट साइन बी आ जाएगा। के उभयनिष्ठ ले लेंगे बच्चों, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा के साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी हो जाएगा। देखिए साइन ए प्लस बी, क्योंकि हमें पता है ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। तो यहाँ से ए प्लस बी की जगह आप लिख सकते हो 180 डिग्री, यानी कि पाई माइनस सी लिख सकते हो ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो पाई माइनस सी किसकी जगह, ए प्लस बी की जगह। तो यह आ जाएगा आपके पास के साइन पाई माइनस सी साइन ए माइनस बी। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। ये आ जाएगा आपके पास के साइन सी साइन ए माइनस बी। के साइन सी की जगह आप लिख सकते हैं स्मॉल सी, और ये साइन ए माइनस बी अपनी जगह। यही है बच्चों आपके पास आरएचएस। इस तरीके से आप सिद्ध कर दीजिएगा उदाहरण संख्या 3 को। ठीक है ना, बहुत आसान है। बस आपको स्टेप बाय स्टेप ज्या सूत्र का प्रयोग करना है। हर एक उदाहरण को बच्चों आप खुद से जब तक हल नहीं करेंगे तब तक आपको पूरी कहानी समझ में नहीं आने वाली है। तो खुद से प्रैक्टिस करना जरूरी है बच्चों, है ना। इस तरीके से उदाहरण संख्या आप 3 को हल कीजिएगा बच्चों, नोट कर लीजिए इसे। और फिर देखिए बच्चों आगे अगला उदाहरण हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 4। किसी त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि ए बी कोस सी माइनस सी कोस बी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के। तो ध्यान दीजिएगा, हल में मैं ले लेता हूं एल एच एस। एल एच एस है ए ब्रैकेट में बी कोस सी माइनस सी कोस बी, है ना। ए बी और सी के मान में रख देता हूं बच्चों, तो यह आ जाएगा के साइन ए जा सूत्र से, यह आ जाएगा के साइन बी कोस सी अपनी जगह माइनस के साइन सी कोस बी अपनी जगह। क्या प्रयोग किया है बच्चों, मैंने ज्या सूत्र का प्रयोग किया है, जैसे कि हमने अभी पहले वाले उदाहरणों में किया। के कॉमन ले लीजिए, यह आ जाएगा के स्क्वायर साइन ए। अंदर देखिए क्या बचेगा बच्चों, अंदर बचेगा साइन बी कोस सी। साइन बी कोस सी क्या होता है, साइन बी कोस सी साइन सी कोस बी। तो ये साइन बी माइनस सी का फॉर्मूला है क्या, ये आ जाएगा साइन बी माइनस सी। फिर देखिए ए की जगह आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चों ए प्लस बी प्लस सी बराबर होता है पाई। तो यहां से ए की जगह आप लिख सकते हैं पाई माइनस बी प्लस सी। इसलिए एल एच एस बराबर यहां से हो जाएगा, देखिए के स्क्वायर साइन पाई माइनस बी प्लस सी। बच्चों पाई माइनस बी प्लस सी लिख देंगे ए की जगह, और ये क्या है साइन बी माइनस सी है ही। साइन 180 माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। तो ये हो जाएगा के साइन बी प्लस सी, के स्क्वायर है बच्चों ये साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए स्क्वायर माइनस साइन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। तो वही सूत्र यहाँ पर प्रयोग करूंगा बच्चों, ये हो जाएगा के स्क्वायर
साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, है ना। के को के स्क्वायर से अंदर गुणा कर दीजिए बच्चों, तो ये आ जाएगा आपके पास, देखो, के साइन बी का स्क्वायर माइनस के साइन सी का स्क्वायर। के साइन बी को हम लिखते हैं स्मॉल बी, और के साइन सी को हम लिखते हैं स्मॉल सी का स्क्वायर, और यही क्या है बच्चों, आरएचएस है। इस तरीके से हम उदाहरण संख्या 4 को बहुत ही आसानी से क्या कर लेंगे, सिद्ध कर लेंगे बच्चों। बस आपको जो उदाहरणों में मैंने आपको प्रयोग करना सिखाया है ज्या सूत्र का, उसको ध्यान में रखना है, एक बार खुद से प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आज की कक्षा में जो हमने चर्चा की, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए, चारों उदाहरणों के हल आपको समझ में आए। अब आप इनकी दोबारा प्रैक्टिस कर लेंगे बच्चों। आज की कक्षा में इतना ही, मिलेंगे अगली कक्षा में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बच्चों आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।